subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। जो हिंदू 1000 साल से अत्याचार झेलता आ रहा था, राम मंदिर टूटा, सोमनाथ मंदिर टूटा, ऐसे 40,000 मंदिर टूटे, डायरेक्ट एक्शन हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, MF हुसैन ने देवी दुर्गा का न्यूड फोटो बनाया, फिर भी किसी हिंदू ने प्रतिकार नहीं किया। कितना टॉलरेंट था हमारा हिंदू समाज। अचानक से इस हिंदू को हो क्या गया है कि एक वेब सीरीज के लिए इतना तांडव मचाया हुआ है। ये सब मोदी की साजिश है जो हिंदुओं के दिमाग में नफरत भर रहा है। वरना हिंदू समाज का गुस्सा 1-2 दिन में शांत हो जाता था। हमारे बच्चे लगातार माफी मांग रहे हैं इन काफिरों के सामने, फिर भी ये गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिसान अयूब हमारे कौम का होनहार लड़का, जिसने शाहीन बाग में भीड़ इकट्ठा की है। मेरी ये अपील जामिया और ओखला के लोगों से है, मेनली जितने लोग हो सकें शाहीन बाग पर रहिए। वहाँ पे अभी आज जो है 2 बसें देखी गई हैं जिसके अंदर पुलिस के लोग हैं, जिसके अंदर जो है पैरामिलिट्री के लोग हैं शायद, और मतलब बहुत सारे लोग देखे गए। एक तरफ का बैरिकेड हटाया गया है। आप लोग जितने लोग हो सकें वो लोग शाहीन बाग पे पहुंचिए। ये लोग अभी JNU पे हमला कर रहे हैं। जैसे लोग वहाँ गैदर होंगे ये लोग उसके बाद शाहीन बाग पे भी हमला करेंगे, क्योंकि वो एक सिंबल बन गया है। ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग गुंडाई पे उतरे हुए हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पहुँचेंगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ जो है जो भी कर रहे हैं उस काम को अभी छोड़िए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैदर हुइए शाहीन बाग पे। जामिया और ओखला के लोग ख़ास तौर पे, उसके आसपास के लोग, और बाकी लोग जितने हैं वो लोग प्लीज़ JNU के दरवाजे के सामने पहुँचिए। ये लोग हर आदमी के घर में घुस रहे हैं, इसको रोकना ज़रूरी है। इन लोगों के प्लान को समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाहीन बाग पे पहुँचिए और बाकी लोग जो हैं, बाकी दिल्ली वाले लोग जो हैं वो लोग JNU पे पहुँचे। शुक्रिया। अगर उसको कुछ हो जाता है फिर क्या होगा? वो आगे चल के ओसामा बिन लादेन भी बन सकता था, जाकिर नाइक भी बन सकता था। इस मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बिठा रखा है। उसने 2-2 TU भी भेज दी, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। उस TUV के बारे में भी लोगों का मानना है कि अक्सर वो पलट जाया करती है। अगर वो गाड़ी पलट गई तो फिर क्या होगा? हमारा मुनावर फारूकी जो कौम का नाम रोशन कर रहा था, आने वाले समय में वो हाफिज सईद भी बन सकता था, लेकिन उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब गांधी की वजह से हो रहा है कि हम गांधी की बहकावे में आ गए और अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं गए, वरना वहाँ मंदिर भी तोड़ते, कोई कुछ नहीं बोलता। कितनी प्रताड़ना हो रही है इस मोदी राज में। मोदी ने सबके दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है। वरना हिंदू इतना इंटॉलरेंट कैसे हो जाता जो एक वेब सीरीज के लिए इतना तांडव मचाता? जबकि माफ़ी भी मांग ली गई, उसकी खानापूर्ति भी कर दी गई, फिर भी हिंदू समझने के लिए राजी नहीं है। बोल रहा है गिरफ्तारी से कम कुछ नहीं। क्या होगा हमारे इस कौम का? हमेशा हम इसी डर में रहते हैं कि हमारे कौम को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सैफ अली खान जो कि लगातार हमारे गजवाए हिंद को आगे बढ़ा रहा था, सांस्कृतिक आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा था, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ, ये तो और कट्टर हिंदू है। और हिंदू यही नहीं रुक रहे, ये बोल रहे हैं कि ये लो स्क्रिप्ट, इस पे फिल्में बनाओ, इस पे सीरीज बनाओ। अब एक किसी ने वीडियो जारी कर दिया। तब क्या हुआ आपके साथ? जी, अब मेरे जो पापा है ना, वो पहली बड़ी बहन की पहली शुरुआत मेरी चाचा ने की है। वो भी पहले अपनी बड़ी बेटी के साथ, उसका नाम अयूब कुरैशी है। वो भी पहले अपनी बेटी के साथ ऐसे ही कर रहा था, फिर उससे शादी करके उसे भेज दिया। अब उसी को देख के फिर मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया पहली बड़ी के साथ। अब मुझे बोल रहा था, पहले एक बार बोला, कहने लगा मुझसे गलती हो कि अब दोबारा नहीं कहूंगा। उसने फिर मुझसे कहा, मैंने कहा अब दूसरी बार मैं माफ नहीं करूंगी आपको। तो मैंने अपने चाचा से सबसे कहा ऐसा, तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है हम कुछ हल निकालेंगे। एक चाचा जो है अकबर, उसने कहा मेरी बड़ी वाली बहन से, अब पुलिस आएगी तो तुम जो कर रही हो तुम्हें भी सजा देगी। वो उठी और उसने जहर खा ली। अब हमें ये नहीं पता कि पापा ने उसे जहर दी, उसने खुद जहर खाई, फिर वो जहर खा ली। अब मुझे तो उठना ही था ना अपने, तो मैं गई पुलिस में और मैंने रिपोर्ट लिखाई। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? तबस्सुम। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद विलायत कुरैशी। बड़ी बहन का क्या नाम है? गुलशन। ये कब से गलत हो रहा है आपकी बड़ी बहन के साथ?
तब मैं छोटी थी, मुझे ऐसा मतलब पता नहीं है कब से, लेकिन उससे भी किया। और मेरे चाचा मुझे धमका कर मेरा कह रहे थे इसका निकाह कर दो, या मैंने रात को नहीं माना, मुझे पता ही नहीं था। मुझे सबने बोला तुम रात को यहाँ पे दादा के घर पे रहो, और मैं जब वहाँ पे थी तो 2-4 चाचा जमा हुए और वो मेरा मौलवी मतलब लाकर मेरा निकाह कराना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं मानती। मैंने किसके साथ निकाह करवाना चाहते थे? वो मुझे नहीं पता, उन्हें ही पता होगा। वो फिर मैं और सुबह मुझे लेकर जा रहे थे, पता नहीं कहाँ कत्ल करने को, कहाँ, ताकि आवाज ना उठाए। आपको कैसा ये फिर दिमाग में आया कि मैं ये आवाज उठाऊं? किसके साथ पहले शेयर किया आपने? मैंने सबसे पहले आके अपने दादा से कहा, उसने कहा इस बात को दबाना ही अच्छा होगा। अच्छा, फिर आपने किसके साथ ये शेयर की? मैंने सब चाचाओं से कहा, फिर दूसरे जो थे 2 वो कहने लगे अभी ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बात हमारी बेइज्जती हो जाएगी और इसका निकाह कर देते हैं चुप करके। बड़ी बहन का है आपका निकाह? मेरा। आप बताइए कि सहेली के साथ आपने फिर किया ये बात? जी हाँ। अच्छा, फिर ये सपोर्ट किसने दिया आपको? सहेली ने? हिंदू इस तरह की वीडियो जारी करके सीरीज बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पुलिस भेज दी है, वो पुलिस भी पहुंच गई है। क्या होगा हमारे इस कौम का? कैसे सुरक्षित रहेगा ये कौम? क्या अब हमें इतना भी अधिकार नहीं होगा कि हम हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएं? हमसे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जो आज़ादी से अब तक अच्छा भला चला आ रहा था और मोदी ने सब मिट्टी पलीत कर दी। ये मोदी तो पूरे विश्व को संगी बनाने में लगा हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जो कि ये पूरी तरह से गैर मजहबी है। हमारे मजहब पे आघात किया जा रहा है। हिंदू अक्सर 1-2 दिनों में किसी घटना को भूल जाता था, लेकिन अब जो हिंदू है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को याद कर रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गोरी को माफ की थी। नतीजा क्या रहा सबके सामने है। दर्ज करो, 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 दर्ज करो। पालघर साधु कांड का मामला, पालघर साधु कांड का मामला, वाली सरकार का, हमारी आवाज दबाने वाली सरकार का, हमारी आवाज दबाने वाली सरकार का, जबरन हमारी आवाज दबाने वाली सरकार का, हमारी आवाज दबाने वाली सरकार का, हमारी आवाज दबाने वाली सरकार का। अब ये हिंदू लोग इसे गिरफ्तार करवा के ही मानेंगे। फिर हमारे गजवाए हिंद का जो सपना था उसका क्या होगा? क्या हम इसी सोच के लिए भारत में रुके थे? हमारा तो एक ही मकसद था कि हम आने वाले समय में इस देश को भी पाकिस्तान बना देंगे, लेकिन मोदी ने पूरी तरह से बाधा डाल दिया है। और योगी आदित्यनाथ, उससे तो और डर लगता है। क्या होगा हमारे इस मजहब का? जय 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 माता, जय 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 माता, डॉक्टर जी की क्या संदेश, डॉक्टर जी
और हिंदू इस तरह से जागरूक होता रहा तो फिर हमारे एजेंडे का क्या हुआ? कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे? वैसे हमारे मजहब में संगीत और फिल्में हराम है, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो ये करना भी हलाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।